Student, today our topic is the wave function of two particle system. इससे पहले हमने जो आर्टिकल प्रीवियस वीडियो में किया था, एक तो कंस्ट्रक्टिंग सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्रिक फंक्शन किया था और सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। ठीक है, तो आज का टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो हमने उन इक्वेशंस में यानी कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दो इक्वेशन यूज़ की थी। जो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमने उनका नाम 42 और 43 दिया था, जिसमें हमारे पास क्या था, जैसे वेव फंक्शन हमारे पास जो इक्वेशन है टू पार्टिकल्स के लिए, वो हमारे पास क्या है कि वेव फंक्शन फॉर द सिमेट्री इज इक्वल टू 1/√2 साई n1 साई1 साई n2 साई2 प्लस साई n1 साई2 साई n2 साई1। ये हमारे पास इक्वेशन होगी 47। इसी तरीके से हमने सिमेट्रिक के लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ की थी कि सिर्फ हमारे पास क्या है, बीच का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट इक्वेशन इज़ 48। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम के लिए क्या है, टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ द सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन। ठीक है, व्हेन वी हैव सपोज टू n 1 not is equal to n2, when n1 is equal to n2 is equal to n, the symmetry wave function is given by psi for यानी कि वेव फंक्शन सिमेट्री यानी कि xi1 xi2 is equal to psi n xi1 xi n xi2। तो इट मीन्स क्या है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन इज ज़ीरो एंड वी विल डील लेटर द रीज़न वाई द वेव फंक्शन यानी कि एंटी सिमेट्रिक यानी कि xi1 xi2 is equal to 0 whenever n1 is equal to n2। नाउ वी राइट द इक्वेशन यानी कि वेव फंक्शन फॉर द सिमेट्री यानी कि वेव फंक्शन साई एस xi1 xi2 is equal to 1/√2 फैक्टोरियल समेशन p यानी कि p जो हमारे पास है साई n1 साई1 साई n2 साई2। ये इक्वेशन हमारे पास होगी 49। यहाँ पे जो p है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ द परम्यूटेशन ऑपरेटर वेयर द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस। ठीक है, सिमिलरली वी राइट द एंटी सिमेट्री। तो एंटी सिमेट्री के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि जैसे वेव फंक्शन साई ए xi1 xi2 इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल सिग्मा p यानी कि -1 की पावर p ऑपरेटर वेव फंक्शन साई n1 xi1 वेव फंक्शन साई n2 xi2। दैट इक्वेशन इज़ 50 इक्वेशन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, जो -1 की पावर p है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू +1 फॉर एनी इवन परम्यूटेशन। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज बोथ xi1 and xi2 and also n1 and n2 and equal to -1 for odd permutation when we permute psi1 and xi2 but not n1 n2 or a vice versa। ठीक है, वी राइट द इक्वेशन ऑफ द 48 फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम उसको क्या लिखते हैं, एंटी सिमेट्रिक में वेव फंक्शन फॉर द एंटी सिमेट्रिक xi1 xi2 इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट में है, तो हमारे पास रो और कॉलम की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे वेव फंक्शन साई n1 xi1 वेव फंक्शन साई n1 xi2 वेव फंक्शन n2 xi1 वेव फंक्शन n2 xi2, ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर दिया है। ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, वेव फंक्शंस फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन ऑफ द थ्री पार्टिकल सिस्टम। फॉर ए सिस्टम ऑफ द थ्री नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल द सिमेट्री वेव फंक्शन इज गिवन बाय यानी कि वेव फंक्शन जो साई एस है xi1 xi2 xi3 इजकल टू 1/√3 फैक्टोरियल यानी कि थ्री पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा जो परम्यूटेशन है वेक्टर परम्यूटेशन ऑपरेटर दैट इज रिप्रेजेंट बाय p वेव फंक्शन साई n1 साई n2 साई n3 यानी कि हमने ये थ्री पार्टिकल के लिए यूज़ किया है। और हम और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट कैन वी रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन साई जो है एस xi1 xi2 xi3 इज इक्वल टू 1/√3। अंदर हमने क्या है, वेव फंक्शन n1 xi1 वेव फंक्शन n2 xi2 वेव फंक्शन n3 xi3 प्लस फिर हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन n1 xi1
वेव फंक्शन n2 xi3 वेव फंक्शन n3 xi2 प्लस वेव फंक्शन n1 xi2 वेव फंक्शन n2 xi1 वेव फंक्शन n3 xi3 प्लस वेव फंक्शन n1 xi2 वेव फंक्शन n2 xi3 वेव फंक्शन n3 xi1 प्लस वेव फंक्शन n1 xi3 वेव फंक्शन n2 xi1 वेव फंक्शन n3 xi2 प्लस वेव फंक्शन n1 xi3 वेव फंक्शन n2 xi2 वेव फंक्शन n3 xi1. That equation is 53. When n1 not is equal to n2 not is equal to n3, the antisymmetric wave function is given by. तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन में क्या है, वेव फंक्शन साई ए इज इक्वल टू xi1 xi2 xi3 इज इक्वल टू 1/√3 फैक्टोरियल सिग्मा p माइनस 1 परमुटेशन का p, सेम वही जो हमने टू पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया, सेम टू सेम हमने उसके लिए लिख दिया. तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 की पावर p परमुटेशन ऑपरेटर साई n1 xi1 साई n2 xi2 साई n3 xi3. दैट इक्वेशन इज 54. इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट, जैसे हमने टू पार्टिकल के लिए लिखा सेम टू सेम हम थ्री पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं. तो एंटीसिमेट्रिक यानी कि वेव फंक्शन and for the antisymmetric xi1 xi2 xi3 is equal to 1/√3 फैक्टोरियल. डिटर्मिनेंट में साई n1 xi1 साई n1 xi2 साई n1 xi3. फिर नेक्स्ट में साई n2 xi1 एंड साई n2 xi2 साई n2 xi3 साई n3 xi1 साई n3 xi2 साई n3 xi3. ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया. दैट इक्वेशन इज 55. If n1 is equal to n2 is equal to n3 is equal to n, we have the psi जो वेव फंक्शन फॉर द सिमेट्री है, तो इट मीन साई xi1 xi2 xi3 इज इक्वल टू साई n xi1 साई n xi2 साई n xi3. और एंटीसिमेट्रिक में हम क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन फॉर द एंटीसिमेट्रिक xi1 xi2 xi3 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आर्टिकल हो गया थ्री पार्टिकल की. अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन ऑफ द मैनी पार्टिकल सिस्टम. तो मैनी पार्टिकल सिस्टम में जो हमने इक्वेशन 52 इक्वेशन यूज़ की है और जो इक्वेशन हमारे पास 55 इक्वेशन है, उसको हम क्या करें, राइट करें फॉर द सिमेट्री एंड द एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर द एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल. यानी कि ये हमारे पास क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल. तो हम इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी जाएगी, जैसे वेव फंक्शन फॉर द सिमेट्री यानी कि xi1 xi2 सो ऑन xn. तो हमने जैसे पहले में 1/√रूट फैक्टोरियल था, 3 के लिए बात करी तो √3 फैक्टोरियल था. अब n पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो 1/√n फैक्टोरियल सिग्मा p ऑपरेटर यानी कि परमुटेशन ऑपरेटर. और फिर हमारे पास क्या है, साई n1 xi1 साई n2 xi2 सो ऑन साई n xn. दैट इक्वेशन इज 56. इसी तरीके से हम एंटीसिमेट्री के लिए क्या लिख सकते हैं, xi1 xi2 सो ऑन xn इज इक्वल टू 1/√n फैक्टोरियल सिग्मा p -1 का पावर p वेव फंक्शन n1 xi1 वेव फंक्शन n2 xi2 सो ऑन वेव फंक्शन xi n से लेके साई n. दैट इक्वेशन इज 57. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि वेव फंक्शन फॉर द एंटीसिमेट्रिक xi1 xi2 सो ऑन xn इज इक्वल टू 1/√n फैक्टोरियल. तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, जैसे 2 और 3 पार्टिकल के लिखा था, सिमिलरली हम क्या है n पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. साई n1 xi1 साई n1 xi2 सो ऑन साई n1 xn. फिर इसी तरीके से साई n2 xi1 साई n2 xi2 साई n2 साई n यानी कि सो ऑन. इसी तरीके से नीचे हम सो ऑन करते जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, साई nn साई nn साई 2 और साई nn साई n. ये हमारे पास इक्वेशन 58 इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है. फिर हमारे पास क्या है कि दिस इज़ द कैसे डिटर्मिनेंट था, जो हमारे पीछे वाला जो डिटर्मिनेंट था दैट इज़ n इंटू n डिटर्मिनेंट एंड विच इन्वॉल्व द वन पार्टिकल स्टेट ओनली एंड इज़ नॉन एज द स्लेटर डिटर्मिनेंट. ठीक है.
ये हमारे पास क्या है, स्लेटर डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका अलग से आर्टिकल दिया गया है, अगर आपसे पेपर में सिलेबस में दिया हुआ है, और ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। n इंटू एन डिटर्मिनेंट वाला जो हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम के लिए दिया गया है। An interchange of any pair of the particle correspond to n the interchange of 2 coulomb of the determinant, and this interchange the introduce a change in the sign of determinant. For even permutation we have -1 की पावर p इज इक्वल टू 1, एंड ओड परम्यूटेशन है तो हमारे पास क्या होगी, -1 की पावर p इज इक्वल टू -1। द रिलेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ 56 एंड द 58 जो हमारे पास है रिलेशन, दैट इज़ द जो हमारे पास इक्वेशन किसमें हमारे पास, दैट इज़ इक्वेशन 56। एक तो हमारे पास जो इक्वेशन है 56 हो गई और दूसरी हमारे पास हो गई इक्वेशन 58। इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है, दैट का फॉर द वैलिड फॉर द केस ऑफ द नंबर्स n1 n2 so on n आर all different from one another. What happen if some or all of these numbers are equal? In the symmetric case, if n1 is equal to n2, so on nn, then the wave function for the symmetry is given by, तो हम उसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव फंक्शन फॉर द सिमेट्री xi1 xi2 so on xn इज इक्वल टू पाई। प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई। i इज इक्वल टू 1 से लेके n, psi n xi1 is equal to psi n xi1 psi n xi2 so on psi n xi n, that equation is 59, where there is the multiplicity in the numbers of n1 n2 so on n1, when sum of the numbers n1 ni more occur more than once, we have to careful and avoid the double counting. For instance, if n1 occurs n1 times in the sequence of n1 n2 so on n, if n2 occurs n2 times so on, the symmetry wave function will be is given by, तो symmetry function यानी कि wave function for the symmetry xi1 xi2 so on xn को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, सिग्मा p परमुटेशन ऑपरेटर psi n1 xi1 psi n2 xi2 so on psi nn psi xi n, that equation is 60. The summation sigma p is taken only over permutation which lead to dissonant terms and include the n1 factorial n factorial by n factorial n2 factorial so on n factorial. तो इट मीन्स क्या है, डिफरेंट टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल बोसोन्स वेयर n1 is equal to n2 is equal to n and n3 not is equal to n, the simplicity of the n1 is n1 is equal to 2 and the symmetrical wave function is given by, the wave function for the symmetry xi1 xi2 xi3 is equal to under root 2 factorial upon में under root 3 factorial summation p permutation psi n xi1 psi n xi2 psi n psi xi3 is equal to 1 by under root 3 ये wave function psi n xi1 psi n xi2 psi n3 xi3 plus psi n xi1 psi n3 xi2 psi n xi3 plus psi n3 xi1 psi n xi2 psi n xi3, that equation is 61. Unlike the symmetry case, the antisymmetry case is quite straightforward. If among the numbers n1 n2 so on nn only 2 are equal and the antisymmetric wave function vanishes, it means 0. For instance, if ni is equal to nj and the ith and the jth row of the determinant of the equation of 58 will be identical, so the determinant vanishes identically and antisymmetric wave function therefore are non-zero only for those cases where all the numbers n1 n2 so on nn are different.
ये हमने छोटे छोटे 3 आर्टिकल एक साथ किए हैं, यानी कि वेव फंक्शन फॉर द 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम एंड मैनी पार्टिकल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे पास मैनी पार्टिकल सिस्टम है, इसमें हमारा एक आर्टिकल इन्वॉल्व है, दैट फॉर द स्लेटर डिटर्मिनेंट। ये अलग से भी आपका एक आर्टिकल है, आपको यही आर्टिकल इसमें करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।